हेलो स्टूडेंट्स, मैं एमबी एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है मुकेश। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मानव हृदय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ये जो टॉपिक है क्लास 7th, क्लास 10th एंड 11th की एनसीईआरटी में ये टॉपिक गिवन है। ठीक है। तो इसमें से जो नॉर्मली यहाँ पे हार्ट की संरचना जो होती है, आपके हृदय की संरचना होती है, वो एग्ज़ाम में उसका जो डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो डायग्राम है वो मैंने हाथ से बना रखा है। ठीक है। तो आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। आप आसानी से उसे एक दो बार प्रैक्टिस करके आसानी से बना सकते हैं। और जो आपका अगर पेपर में पूछा जाता है तो वहाँ पर आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके क्या क्या नाम हैं। ठीक है। और लास्ट में हम देखेंगे डबल सर्कुलेशन। ठीक है। डबल सर्कुलेशन का डायग्राम भी हम यहाँ पे देखेंगे, कैसे कैसे डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है वो, लेकिन वो बहुत ही इजी होता है। ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हार्ट की संरचना यहाँ पे मैंने बना रखी है। ये जो डायग्राम है ये मैंने हाथ से बना रखा है, इसलिए आपको समझने में आसानी होगी। और इसकी जो लेवलिंग है उसको अभी हम समझेंगे। इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हार्ट के, कौन कौन से पार्ट हैं, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो हम यहाँ पे इस छोटी सी वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके नाम हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो राइट साइड में सबसे ऊपर देख रहे हैं ये है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, जहाँ पे क्या होता है, हमारी बॉडी से जो इनप्योर ब्लड होता है वो हार्ट के सुपीरियर वेना केवा में सबसे पहले एंटर होता है, जिसे हम महाशिरा कहते हैं हिंदी में। ठीक है। उसके बाद उसके नीचे आप देख रहे हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। ये जो यहाँ पे ब्लू कलर में आपको दिख रही है ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है। ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है। अगर आप इसी के लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो ये है आपकी लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। इसी के नीचे जो है राइट पल्मोनरी वेन। ठीक है। और ये है राइट पल्मोनरी लेफ़्ट पल्मोनरी वेन्स। ठीक है। अगर आप नीचे देखेंगे तो राइट, ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये वाला जो रीजन आप यहाँ पे देख रहे हैं यह है राइट एट्रियम। ठीक है। और अगर इसी के लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो यह है आपका लेफ़्ट एट्रियम। लेफ़्ट एट्रियम। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो नीचे का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है राइट वेंट्रिकल, जिसे दायां निलय कहते हैं। ठीक है। और अगर लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है, जिसे बायां निलय कहते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली मैं यहाँ पे इंग्लिश में ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं सीबीएसई एनसीईआरटी के द्वारा जो क्लास 6 से जो है साइंस का जो आपकी बुकें आ रही हैं वो सब इंग्लिश में आ रही हैं, इसलिए यहाँ पे मैं इंग्लिश में ही मेंशन कर रहा हूँ। और जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे हिंदी में भी बता दिया जाएगा आपको। उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है ये है इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है। अब हम ऊपर जाके देखते हैं। ठीक है। ये जो रेड कलर का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं ऑटा। ठीक है। इसे कहते हैं ऑटा। ठीक है। या हिंदी में से महाधमनी कहते हैं हम। ठीक है। जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑटा कहते हैं, इसे हिंदी में से महाधमनी कहते हैं। ठीक है। तो ये जनरली यहाँ पे मैंने रेड कलर में दिखा रखा है। तो इसका जो काम होता है, इसका जो फंक्शन होता है एरोटा का, वो क्या करता है ये ऑटा, ये जो है हार्ट से जो प्योर ब्लड होता है इसको डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। महाधमनी में क्या होता है, सबसे पहले हार्ट से जो प्योर ब्लड होता है महाधमनी में इकट्ठा होता है और उसके बाद ये जो है डिफरेंट आर्टरीज़ के द्वारा डिफरेंट बॉडी पार्ट में चला जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है।
आप सब जानते हैं कि जो आर्टरीज़ होती हैं, धमनियाँ होती हैं, वो शरीर में जो है प्योर ब्लड को ले जाती हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट में प्योर ब्लड को ले जाती हैं। और जो वेन्स होती हैं, जिन्हें सिराएँ कहते हैं हिंदी में, सिरा, ये क्या करती हैं, बॉडी से, शरीर से जो इनप्योर ब्लड होता है उसे हार्ट में लाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक दो एक्सेप्शन है साइंस में, और ये हार्ट के जो यहाँ पे चैप्टर चल रहा है इसमें आप देखेंगे दो जगह क्या एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि जो आर्टरी होती हैं वो प्योर ब्लड को ले जाने का काम करती हैं, जबकि जो वेन्स होती हैं वो इनप्योर ब्लड को लाने का काम करती हैं हार्ट तक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो केसेस हैं। जो ये पल्मोनरी आर्टरी है, देखो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या करती है, ये इनप्योर ब्लड को यहाँ पे ले जा रही है। ये आर्टरी है, लेकिन ये क्या कर रही है, यहाँ पे हार्ट के वेंट्रिकल से जो इनप्योर ब्लड है उसको ले जाने का काम कर रही है, और ले जाएगी कहाँ, लंग्स तक, जहाँ पे क्या होगा, ब्लड प्योरीफायर होगा, ठीक है। और दूसरा है पल्मोनरी वेन्स। वेन्स का कार्य हमें अभी बताया था, जो सिराएँ होती हैं वो इनप्योर ब्लड लाती है। लेकिन इस केस में जो ये पल्मोनरी वेन्स हैं, ये क्या करती हैं, प्योर ब्लड लाती हैं लंग्स से। और कहाँ लाती हैं, जो ये एट्रियम है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पर ये जो है प्योर ब्लड ले आती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है यहाँ पे। वैसे नॉर्मली आर्टरी का काम होता है प्योर ब्लड ले जाना, और जो वेन्स है उनका काम होता है इन प्योर ब्लड को हार्ट तक वापस लाना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे ये मेजर डिफरेंस इनके बीच में। अब हम एक बार इसकी जो है ब्लड किस प्रकार से फ्लो होता है उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो इनप्योर ब्लड होता है वो वेन्स के द्वारा सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा में लाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनप्योर ब्लड आता है। उसके बाद ये जो इनप्योर ब्लड है ये यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। जब प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो यहाँ पे एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में एक ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है। ये बिल्कुल दरवाजे की तरह होता है। और जैसे ही यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है तो ये होता है, जो ये फ्लैप होते हैं ये खुल जाते हैं, और जो ब्लड होता है वो यहाँ पे वेंट्रिकल्स में एंटर कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे ब्लड आता है तो यहाँ पे एक नोड होता है, ऐसे नोड, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसे नोड होगा, ठीक है। ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिसके कारण यहाँ पे ये जो वेंट्रिकल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं, संकुचित होने लग जाती हैं। अब जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके अंदर का प्रेशर क्या होता है, बढ़ने लग जाता है, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे कि जैसे ही वेंट्रिकल्स में ब्लड आएगा ये जो फ्लैप है ये बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये बंद हो जाएंगे ताकि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड यहाँ पे ना हो सके, ठीक है। ब्लड का जो बैकवर्ड फ्लो है वो ना हो, इसलिए यहाँ पे ये वाल्व बंद हो जाते हैं। अब जैसे ये ऐसे नोड यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जो ब्लड है वो यहाँ पे ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में फोर्सफुली एंटर कर जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में फोर्सफुली एंटर करेगा, और पल्मोनरी आर्टरी से ये कहाँ पहुँच जाएगा, लंग्स तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं, ऐसे ही इस रीजन में वेंट्रिकल्स के इस रीजन में पल्मोनरी आर्टरी से पहले एक और वॉल्व होता है, ठीक है, जिसे हम सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो और यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है तो ये वॉल्व खुल जाते हैं, और जो ब्लड होता है वो फोर्सफुली
पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और यहाँ से लंग्स में पहुँच जाता है। अब लंग्स में जाके ये क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे मिक्स होगी और ये ब्लड प्योर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डीऑक्सी यहाँ पे इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से आउट हो जाएगी। ठीक है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेंस के द्वारा यहाँ से हार्ट में एंटर करता है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, शुद्ध ब्लड है, ठीक है, प्योर ब्लड है, वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा ये क्या होगा, जो इनके बीच में लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वेल्व है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्व था, यहाँ पे क्या है, मिट्रल, और इसको बाइकस्पिड वेल्व बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, खुल जाता है। जैसे यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा ये खुलेगा और जो ब्लड है यहाँ पे वेंट्रिकल्स में पहुँच जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ था राइट साइड में, ऐसे ही यहाँ पे होता है। अब जैसे ब्लड यहाँ आ गया, ये वेल्व जो है बंद हो जाएंगे, वेल्व बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड बैकवर्ड फ्लो ना हो ब्लड का यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे एरो बनाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है, ये जो ऐसे नोड था ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में या बाएं निलय में, तो ये संकुचित होने लग जाता है, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे बहुत तेज़ी से होने लग जाता है। किसके द्वारा, ऐसे नोड के द्वारा, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उसके द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं और इसमें ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो यहाँ से जो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वेल्व है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक वेल्व है। ठीक है, जैसे यहाँ पे था एक सेमी ल्यूनर वेल्व, वैसे ही यहाँ पे एक सेमी ल्यूनर वेल्व है। ये क्या करता है, ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर है उससे क्या होगा, जैसे ब्लड का प्रेशर इस वेल्व पे पड़ेगा ये खुल जाता है। ठीक है, और ब्लड जो है फोर्सफुली कहाँ एंटर होगा, इस एरोटा में, ये ऊपर यहाँ पे जो रेड कलर का बना रखा है, यहाँ पे क्या होता है, सारा ब्लड, प्योर ब्लड इकट्ठा हो जाता है। अब देखो जैसे ब्लड ऊपर गया ये वेल्व फिर से बंद हो जाएंगे यहाँ पे, ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो। ठीक है, यहाँ पे बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे ही ब्लड ऑर्टा में पहुँचता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ब्लड आर्टरीज के, इसके अलावा ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इनके द्वारा पूरे बॉडी तक, ठीक है, हमारे सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी के जितने पार्ट्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल टिश्यू तक यहाँ पे ये ब्लड चले जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरा डबल सर्कुलेशन हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब हम एक दूसरा डायग्राम देखते हैं डबल सर्कुलेशन का, आपको वहाँ पे आसानी से समझ। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे डबल सर्कुलेशन का हमने एक डायग्राम बना रखा है। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसकी लेबलिंग देख लेते हैं। तो ये जो ऊपरी हिस्सा आप देख रहे हैं ये है लंग्स। ठीक है, ये है लंग्स। इसी के लिए वहाँ पे यूज़ हो रहा था वर्ड पल्मोनरी। ठीक है, पल्मोनरी वर्ड यूज़ हो रहा था। अभी हमने पिछले डायग्राम में देखा हार्ट के, वहाँ पे पल्मोनरी वर्ड यूज़ हो रहा था। तो वो पल्मोनरी वर्ड लंग्स के लिए यूज़ होता है, ये भी आपको याद रखना है। पल्मोनरी वर्ड का मीनिंग होता है लंग्स। ठीक है, ये आपको सिंपल ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ब्लू कलर में दिखा रखा है यहाँ, ये यहाँ से इनप्योर ब्लड लंग्स तक जाता है, और यहाँ पे जो रेड कलर में हमने दिखा रखी है यहाँ से लंग्स से प्योर ब्लड यहाँ पे हार्ट में आ रहा है, और उसके बाद हार्ट से क्या पूरी बॉडी तक पहुँच रहा है। यहाँ पे नीचे बॉडी टिश्यू यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, तो ये टिश्यूज़ हैं हमारे। ये रफली डायग्राम है, स्केच डायग्राम, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले लंग्स से जो है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा जो प्योर ब्लड है वो कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, पता है आपको, लेफ्ट एट्रियम में, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ से फिर ये वेंट्रिकल में जाता है, और उसके बाद फोर्सफुली कहाँ, ऑर्टा में, जो महाधमनी थी वहाँ पे जाता है। उसके बाद यहाँ से ये देखो ये संरचना, यहाँ से ये पूरे बॉडी पार्ट्स तक जा रही है। ठीक है, तो ये आर्टरीज के द्वारा पूरे बॉडी पार्ट तक
पूरी टिश्यू तक, हमारे इंडिविजुअल सेल तक ये ब्लड जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, तो आप जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप एक इक्वेशन पढ़ेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब ये टिश्यू में होता क्या है, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि टिश्यू में आखिर होता क्या है, वो प्योर और इनप्योर, यहाँ पे इनप्योर होता कैसे है ब्लड। तो जो ग्लूकोज होता है, आप जानते हैं आपकी टिश्यू में, आपके सेल्स में ग्लूकोज पहले से मौजूद है, आपने खाना खाया होगा, वहाँ से आपको क्या होगा, एनर्जी मिली, वो ग्लूकोज जो आपकी सेल्स में पहले से मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो ये ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज तो आपकी टिश्यू में पहले से मौजूद है, ये ऑक्सीजन जैसे ब्लड के साथ आया तो ये इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है ग्लूकोज यहाँ पे टूट जाता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, H2O एंड एनर्जी। ठीक है, यहाँ से वो एनर्जी रिलीज़ होती है, जो एनर्जी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब अभी हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो जो एनर्जी लग रही है वो यहीं से ग्लूकोज के टूटने से यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, तो ये एनर्जी मिलती कहाँ से, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज से मिलती कैसे है कि ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में जो है टूट जाता है। ठीक है, और जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, क्योंकि नॉर्मली ये तो सब जानते हैं कि हमें एनर्जी मिल रही है, लेकिन मिल कहाँ से रही है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि एनर्जी आपको मिलती कहाँ से, जो आपकी सेल्स में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है वहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही आर्टरी के द्वारा जो प्योर ब्लड आया वो क्या करता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जो है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में टूट जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो आपको ध्यान में रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, मतलब यहाँ पे जो ब्लड है वो अब इनप्योर हो गया। अब ये इनप्योर ब्लड क्या होता है, जो ये सिस्टेमिक वेन होती है, सिस्टेमिक वेन होती है, इनके द्वारा वापस कहाँ पहुँचेगा, हार्ट में आएगा। ठीक है, जो अभी हमने देखा था, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, वेना केवा में, सुपीरियर वेना केवा में। ठीक, वहाँ से राइट ऑरिकल में, वहाँ से राइट वेंट्रिकल में, और फिर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स तक पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये लंग्स तक पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ये वाली जो आर्टरी है इसके द्वारा ये लंग्स तक पहुँच गया। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, पल्मोनरी वर्ड लंग्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और ये लंग्स में जब जाएगा तो यहाँ पे लंग्स क्या करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी। क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो तो बाहर चल जाएगा, CO2 यहाँ से आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इन हो रहा है, यहाँ से O2 इन हो रहा है। अब O2 जैसे इन होगा तो यहाँ पे जो ब्लड है वो उसके साथ ऑक्सीजन मिल जाएगा। अब ऑक्सीजन फिर से पल्मोनरी वेन्स के द्वारा हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर से टिश्यू में जाएगा, टिश्यू में क्या होगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड जो है आपका एनर्जी रिलीज वहाँ से होगी। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे बन गई टिश्यू में, वो फिर से सिस्टमिक वेन्स के द्वारा हार्ट में आएगा, और ये जो है ये पूरी प्रक्रिया कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर जो हमने देखा, डबल सर्कुलेशन देखा है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।